पवन भैया इकलौते इंसान थे जिन्होंने मेरा स्टैंड लेके उनको मुंह पे बोला है कि नयन मेरे साथ बैठता है या मेरे बाजू में आके सोता है इसीलिए बिकॉज उन्होंने मुझे वो फीलिंग दी है। क्या उनके साथ मेरी पवन भैया एक बहुत गंदे इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है। आप उस चीज को इस नजरिए से ना ही देखो तो बेटर है। आप और नयन एक बेड शेयर करते हो तो आपके रोमांटिक रील्स कटेंगे और रील्स पे कैसे हुआ कैसे हुआ। बाली के साथ भी आपके काफी झगड़े हुए, बहुत बार झगड़े हुए, है ना। उन्होंने तो ये भी कहा कि इसकी आवाज़ सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार ट्रक के नीचे ना कोई कुत्ता आ गया और वो दब गया है। आपके गाने सुन के वो कुत्ते को कानों से भी खून निकलता है। उनके खुद के मम्मी ने बोला है वो वीडियो में कि इतनी गाली मत दिया करो। आप देखो जाके वो वीडियो, आपको कितने मिनट का वीडियो दिखाया मुझे नहीं पता। आपने आदित्य के खानदान के बारे में, आदित्य के मम्मी पापा माँ बहन भाई किसको छोड़ा। हेलो एंड वेलकम टू बजूका स्पॉटलाइट। मैं हूँ शिवम। दोस्तों आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, नयनदीप रक्षित। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू शिवम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड मैं आप लोगों का पेज फॉलो करता रहता हूँ तो मैंने देखा कल ही आप लोगों ने कुछ तो वीडियो डाला है अर्जुन के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई वाज एक्चुअली फॉलोइंग इट। कल ही मिला है फोन और पूरा फोन भर गया है, राइज एंड फॉल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसा लग रहा है बाहर आके, ये सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, क्योंकि अंदर इतने दिन रहना इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट। बाहर एक्चुअली मुझे आके बहुत रिलीफ फील हो रहा है, एक सुकून होता है ना कि अपने लोग मिल गए, मेरे रिश्ते जो मेरे खुद के बनाए रिश्ते हैं जो मेरे लिए भी उतना ही हक से लड़ेंगे जितना मैं उनके लिए लड़ूंगा, वैसे रिश्ते जो है उनके पास आने में मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड या मैं खुश हूँ एक्चुअली। कल से मैं घर पे ही था पूरा टाइम। आई वाज टेकिंग रिव्यूज़ बिकॉज मैंने एक भी एपिसोड अब तक नहीं देखा एक्सेप्ट द फिनाले येस्टरडे। तो मैंने अब तक कुछ नहीं देखा है, तो सारे जो मेरे ओपिनियंस होंगे वो एक्चुअली वेरी अनफिल्टर्ड होंगे क्योंकि जो हुआ है उसी के हिसाब से, अभी पता नहीं कितना दिखाया कितना नहीं दिखाया बट उसी के हिसाब। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं था कि एज अ जर्नलिस्ट आप वहां जाओगे, बट एज अ कंटेस्टेंट गए थे। आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि यार आप 2-3 हफ्ते रहोगे, उसके बाद आप वापस आ जाओगे। आपने इतना अच्छा किया, यू डिड सो वेल। थैंक यू। क्या माइंडसेट के साथ गए थे? इसके पहले हमने बातचीत नहीं की, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। मेरा माइंडसेट बहुत सिंपल था कि मुझे जब ये शो ऑफर हुई थी मुझे क्लियर कट बोला गया था कि ये बिग बॉस नहीं है। तो इसमें चैलेंजेस बहुत मायने रखेगा। और मैंने ना इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट वाला शो है उसके कुछ एपिसोड्स देखे भी थे। मतलब यू विल नॉट बिलीव, अगर ओरिजिनल फॉर्मेट में वो सेलिब्रिटी वाला नहीं था, वो कॉमनर्स के साथ था। देयर वाज अ टास्क जहाँ पे उनको कैट एंड डॉग फूड खाने को दिया था। आई वॉज सो शॉक्ड दैट मैंने एक्चुअल में जाने से पहले एक बार एक डॉग बिस्किट खाया भी है टू चेक कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। बट मुझे चैलेंजेस हमेशा से पसंद है, मैं बहुत एडवेंचर लविंग पर्सन हूँ। एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का शौक था कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूँ, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि अ लॉट ऑफ पीपल हु विल सी मी फ्रॉम आउटसाइड विल फील कि मैं बहुत डेलिकेट टाइप का बंदा हूँ, मैं नरम हूँ और मैं मतलब आई एम अ सॉफ्टी एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू थिंग्स विच आर दिस लेवल का एड्रेनलिन पंपिंग। बट मैं हमेशा से आई हैव बीन अ स्पोर्टी चाइल्ड। मुझे स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, मुझे गेम्स खेलने अच्छे लगते हैं। और जब ये चैलेंजेस की बात आई और जब ये बोला था कि रूलर्स में डिसीजन मेकिंग और ये, तो आई फील दैट आई एम अ वेरी फर्म, मतलब मेरे में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है जहाँ पे आई एम वेरी फर्म अबाउट माई डिसीजन कि अगर मुझे कुछ राइट नहीं लगता तो मैं उसके बारे में तुरंत बोल देता हूँ, चाहे वो मेरे लिए हो या किसी और के लिए स्टैंड लेना हो। और अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं उसके बारे में भी बोलता हूँ। एक तो वो था कि ये मेरे आई वॉज कम्प्लीटली माई सेल्फ ऑन द शो। जो मेरे अपने लोग हैं, अगर मीडिया में भी आप पूछोगे जो मुझे अच्छे से जानते हैं, वो यही बोलेंगे कि नयन ऐसा ही है। और ये जो रिश्तों का पूरा बोला गया है, बट मैं ऐसा ही बंदा हूँ। आई एम अ पीपल्स पर्सन। इफ़ एनीबडी सिटिंग अलोन इवन इन एन इवेंट, आई वुड गो एंड आस्क आर यू ओके एंड ऑल ऑफ दैट। बट मेरी इनबिल्ट क्वालिटी है। आपने मेरी मम्मी को देखा होगा शो पे, तो मेरी मम्मी भी ऐसी, हाँ, तो मेरी मम्मी भी ऐसी ही है। फन लविंग ज़िंदगी जीना उन्होंने मुझे सिखाया है, और ज़िंदगी लोगों के साथ जिया जाता है वो भी उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मैंने कभी किसी को बेइज्जती नहीं की, किसी के साथ गाली गलौच नहीं किया। आप नहीं बोल सकते मुझे कि कभी मैंने मतलब एक लाइन क्रॉस करके, अगर मेरे को भी किसी ने गाली दी है, मैंने कभी किसी को उल्टा कुछ गलत नहीं बोला है। बिकॉज आई डिडंट वांट कि मेरे मम्मी पापा देख के शर्मिंदा फील करे कि मेरा बेटा शो पे जाके ऐसा कर रहा है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा, वी आर अ वेरी साधारण मिडिल क्लास फैमिली, बट कुछ भी हो जाए जो उन्होंने कमाई है ज़िंदगी में वो बहुत इज्जत है हमारे समाज में, हमारे जगह पे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं।
और मैंने भी अपने काम के दौरान, काम के थ्रू, आई थिंक आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस सिटी, मुंबई एंड वेर एवर, बट आई डिडंट वांट टू लूज दैट. मतलब 42 दिन का शो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाता है, राइट? आपको आके आपको शीशे में खुद को ही देखना है. तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरे मम्मी पापा की इज्जत या मेरे इज्जत या ओहदे में थोड़ी सी भी कमी हो. चाहे मैं हार जाऊँ, जीत जाऊँ. मैंने पहले दिन ही इनको बोला था, मेकर्स को आप पूछना, जब मेरा मीटिंग था तो इन्होंने बोला था व्हाट इज़ योर गोल. तो मैंने बोला था कि मैं 2 घंटे टिकूँ, 2 दिन टिकूँ, 22 दिन टिकूँ या 42 दिन टिक के जीत के आओ या हार के. मैं आके सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने मज़े किए. तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि मज़ेदार एक्सपीरियंस था. एंड उतार चढ़ाव था, राइज एंड फॉल था जिंदगी में बहुत, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आपकी मम्मी ने कहा, बाहर एक जन ने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ये जब रोता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जाके ना 2-3 थप्पड़ मारूं और उसको बताऊं कि आप यहाँ पे रोने नहीं आए हो, आप यहाँ पर गेम खेलने आए हो, स्ट्रांग ओपिनियन रखने आए हो. मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से एक चीज़ सिखाया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए आंसू बहा रहे हो. मेरी मम्मी को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि उनको पता है मैं इमोशनल हूँ. मेरे मम्मी को ये प्रॉब्लम है कि इमोशनल होने में और इमोशनल फूल होने में बहुत फ़र्क है. अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए आज आंसू बहा रहा था तो मेरी मम्मी ने एक बार भी, जब लैला आए थे आरुष के दोस्त, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की मुझे बहुत याद आ गई और मैं रोने लग गया मेरे दोस्तों के बारे में सोच के. तो उन्होंने ये भी बोला, तो मेरी मम्मी ने ये नहीं बोला कि तू उधर क्यों रोया, बट मेरी मम्मी ने ये बोला है कि यू डोंट हैव टू फॉल वीक टू दीज पीपल, बिकॉज इवेंचुअली देखिए ये गेम शो में सब है, रिश्ते हैं, अलायंसेस है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, बट इतनी जल्दी रिश्ते बनते भी नहीं है, राइट? मैंने अगर किसी को पवन भैया बोला है तो मैंने उनको वो बड़े भाई का दर्जा दिया है, बट वो बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिलेशनशिप है वो गेम के बाहर आके निभाना है. वो उनके तरफ से भी निभाना पड़ेगा, मेरे तरफ से भी निभाना पड़ेगा. अब अर्जुन को मैं इतने साल से जानता हूँ, अर्जुन हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी व्हेन आई नीडेड हिम, आई हैव बीन देयर फॉर हिम, सो दैट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप. ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ काइंड पर्सन. और मेरी मम्मी अर्जुन को बेहद पसंद करती है और अर्जुन को जानती है. हाँ, सो द पॉइंट इज दैट्स व्हाई दे हैड दैट कॉन्वर्सेशन. तो मेरी मम्मी ने जब मुझे बोला ना, कि बोला इंटरव्यू में जो आप बोल रहे हो कि उसको मैं मारूंगी, मेरी मम्मी को बचपन से मेरी मम्मी ने ये सिखाया है कि मैं अपने बेटे को समझा सकती हूँ, मैं दूसरों को बेटे को जाके करेक्ट करने मेरा काम नहीं है. तो मुझे बोलेगी मेरी माँ कि तू उनके लिए क्यों रो रहा है. मैंने कितने बार कुबरा को, आहाना को समझाया है ये बात कि व्हाई आर यू क्राइंग फॉर दीज पीपल. इनको हक नहीं है तुझे रुलाने का. यू हैव द राइट टू चूज कि तुम किन के लिए रोना चाहते हो. ये आंसू बहुत कीमती है. और आप देखोगे कि मैंने कभी भी कुछ भी हुआ हो, मेरे को आप एक मोमेंट दिखा दो जहाँ पे मैं रो पड़ा हूँ बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉमेंट्स और whatever statements made about me. The only point where I felt like it is getting to me is the point जहाँ पे मेरे को बोलने के बावजूद कॉर्नर किया जा रहा था और मुझे लगा कि भाई मेरे को भेज दो बेसमेंट. वो उस दिन था जब अर्जुन और आहाना नीचे आ गए, बिकॉज मैं खुद गिल्टी फील कर रहा था कि यार मुझे अर्जुन को बचा लेना चाहिए था. मैंने धनुषी को बचाया और अर्जुन मेरे चक्कर में नीचे आ गया. अगर मैंने बचा लिया होता तो उसका फॉल नहीं होता. तो मैं वो सोच के थोड़ा सा खुद गिल्टी फील कर रहा था. उसके ऊपर जब इन लोगों ने मुझे मॉक करना चालू कर दिया था तो मुझे बुरा लगा था और मैंने पूरा मुंह पे वो बोल दिया. मेरे को लगा कि आई कांट स्टे हियर, इट्स अ वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट. और माहौल ख़राब हो रहा था, कोई कुछ भी बोले माहौल ख़राब हो रहा था. भाई हम लोग 24 घंटा रह रहे थे, हमको पता है कि क्या हो रहा था. तो मैंने उसी टाइम पे सिर्फ ये बोला था और बाकी टाइम आई डोंट थिंक. व्हेन डिड आई क्राई? थैंक यू. सो देन ठीक है. मम्मी कहाँ यार, माँ आई डिडंट क्राई ओनली. मैं तो डर डर के, मम्मी के फोटो पे भी मैं डर डर के रो रहा था. ओह, मैंने बोला अभी रोना चालू करूंगा तो मेरी माँ मुझे पीटेगी. आई डिडंट क्राई व्हेन माय मदर केम. मेरी माँ आई तो मैं इतना इमोशनल था, फिर भी मैं मम्मी के आने पे रोया नहीं बिकॉज शी वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. बट आई क्राइड व्हेन अर्जुन सन केम बिकॉज वो मोमेंट ही इतना याद. तो वो तो हूँ मैं थोड़ा इमोशनल. अब उस पर मेरी माँ नहीं बोलेगी कि क्यों रोया, बट किसी ने मुझे कुछ तंग किया और मैं रो पड़ा तो उसमें मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी कि मत रोना सबके लिए, क्योंकि एवरीबडी डजंट डिजर्व योर टीयर्स. शुरू में 1-2 हफ्ते ना ज़्यादातर आप पवन सिंह के साथ ही नजर आए, पवन भैया के साथ ही नजर आए, क्योंकि मेरे भी फेवरेट है वो. मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से वो हैं, तो ऑब्वियसली तो फेवरेट तो होने ही है. तो उनके साथ आई थिंक हफ्ते या 10 दिन आप उनके साथ ही नजर आए और तो लोगों ने ये बोला कि यार ये तो फेम के लिए पवन जी के साथ गुजरा है.
देखिए मैं क्योंकि ज्यादातर आप उनके साथ नजर आ रहे थे। आई डोंट नो कि आप और भी चीजें करते होंगे, एपिसोड्स में दिखाया नहीं गया। आपको मैं सिचुएशन बता देता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी ये बोला कि पहले पूरे हफ्ते में तुमको चुपचाप दिखाया गया। पहले हफ्ते में अगर मैं चुप होता तो क्या ये लोग मुझे निकालने के लिए बोलते कि इसका फॉल कराते? आपने देखा होगा कि सब चाह रहे थे कि मेरा फॉल हो जाए। आदित्य के साथ मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, अरबाज के साथ रेड रूम के बाद मैंने क्लियर कट, जो बाद में सबने अरबाज को बोला कि अरबाज किसी को बोलने नहीं देता, फर्स्ट रेड रूम जिसमें वो आइस चैलेंज था, जो आइस तोड़ने वाला चैलेंज, उधर से निकल के ही मैंने अरबाज को बोला था कि अरबाज यू डोंट लेट एनीबडी एल्स स्पीक। जहाँ पे वो मेरे पे चढ़ गया, मैंने बोला बिल्कुल ऐसे चढ़ना मत मेरे पे। कीकू जी ने मुझे बोला था कि तुम सबको बोल रहे हो किसी को स्पेसिफिकली, तो मैंने बोला सबको बोल रहा हूँ बट अरबाज को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि पवन भैया पूरा चुप थे उस राउंड में। तो वो मुझे बाद में पता चला कि पवन भैया को ये भी बुरा लगा है कि उनको एकदम कॉर्नर वाली सीट दे दी गई। क्या हुआ था, पवन भैया ने मुझे बताया था कि नयन मुझे ये गेम समझ नहीं आता, तो तुम मेरे बाजू में बैठना, जो भी वो बोल रहे हैं मुझे थोड़ा समझा देना। तो मैंने बोला आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो जब तक हम दोनों पहुंचे तब इस कॉर्नर का सीट और उस कॉर्नर का सीट बचा था। अब हम दोनों एक साथ तो कभी नहीं बैठ पाते, तो मुझे ये लगा कि अगर कोई शिफ्ट कर जाता या उनको कोई समझा देता ठीक से, तो वो पूरा चुप थे, पूरा टाइम वो फर्स्ट रेड रूम में चुप थे। तो आई डिड टेक अ स्टैंड फॉर हिम ऑल्सो, थिंकिंग, मैंने ये एक्सप्लेन भी किया कि यार बोलने दो सबको, आई डिडंट मीन सिर्फ मुझे, आप सबको बोलने दो। आप क्या करते हो, मैं जब भी बोलने जाता हूँ आप ऐसे ऐसे रोक रहे हो। तो तब आदित्य ने बोला यू गेव अ मोनोलॉग, और धनश्री ने बोला कि तुमने तो बहुत लंबा बोला। भाई मैं ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था। आप 4 लोग इधर से चिल्ला रहे हो, 4 लोग नीचे से चिल्ला रहे हैं। आपको भी पता है अगर आप ऑडियंस हो बाकी रियलिटी शो के, वो क्लियरली बोलते हैं कि ओवरलैप मत कीजिए। तो मैंने सिर्फ यही एक्सप्लेन करने के लिए किया कि एक एक करके बात करो। और मैंने तब आरुष को भी बोला, इनको भी बोला कि 2 मिनट दे दे आरुष, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करने दे। हमको जिस तरीके से दिखाया गया, हमको वो ग्लास का साइज नहीं दिखाया गया था, हमको नहीं दिखाया गया था कि वो लोहे की चीज़ से तोड़ेंगे या वो जो उन्होंने वुडन चीज़ से तोड़ा। तो हम ये सोच में पड़ गए कि क्या सच में 10 हो जाएगा या 25 होना ईजी है, क्योंकि एक दूर का जो एंगल होता है ना, हमको रेड रूम में सिर्फ उतना दिखता है, आप लोगों को सारे एंगल्स दिख रहे। अब दूर से वहां का कप, इतना बड़ा कप, बट वो चाय की कप की तरह दिख रहा था और उसमें भी लाल मार्क था, और हमको लगा उतना ही भरना होगा 25, क्योंकि नींबू इतने कहाँ। हाँ, तो हमने वो सोच के किया। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, वो समझे भी, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं था कि मैं इनके अगेंस्ट जाके कुछ बोल रहा था, मैं वहाँ पे सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए बोल रहा था ताकि झगड़ा ना बढ़े। आई हैव नेवर बीन द पर्सन जो झगड़ा हो रहा है तो उसमें जाके कुछ बोल के चिंगारी और लगाओ। मैंने हमेशा बुझाने की कोशिश की है फ्रॉम एनी साइड। तो वहीं पे मैंने अरबाज के साथ भी लड़ाई हो गई, आहना के साथ। आहना मेरे साथ खुद आके बात कर रही है कि तेरे को क्या हो गया, जब सबने मेरे बारे में जोक करना चालू किया। लेट मी स्पीक। जब सबने जोक करना चालू किया कि पवन भैया के तो रील्स कटेंगे रोमांटिक गानों पे नयन के साथ। देखो पवन भैया पहली बार ऐसा शो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, पर मेरे को आइडिया है बाहर का कि कैसे क्या हो सकता है। तो अगर आप इंसान जिनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो एक बहुत सिंपल से इंसान है, आप उनके दिमाग में ये डाल रहे हो कि आप जो नयन के साथ बैठ रहे हो, बाहर आपको और नयन को गलत तरीके से दिखाया जाएगा। और वीडियोज़ में उनको अगर 1-2 बार पूछ लिया कि नयन आपको कैसा लगता है, नयन और आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी, मुझे भी पूछा गया तो मैंने तो आंसर दिया ये बिना सोच के, क्योंकि मैं तो हमेशा बड़े भाई की तरह ही देखता था और उन्होंने भी मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह ही देखा है। तो वहाँ पे ये गलत उनके दिमाग में डालना कि ये गलत जा सकता है, तो उनके दिमाग में ये सोच आ गई थी शायद कि यार ऐसा ना दिखे, क्योंकि कोई भी नहीं सोचेगा कि ऐसा दिखना चाहिए। तो मैंने फिर जाके सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज़ मत पूछो ज़्यादा, प्लीज़ उनको ये सब मत डालो दिमाग में, क्योंकि इकलौते पवन भैया ही थे जो मेरे साथ आके बात करते थे यार जब मैं अकेले बैठता था। एक इंसान जो मेरे साथ बैठ रहा है, आप उसको भी छीन रहे हो मेरे से, ये सब उनके दिमाग में डाल के। पर थैंकफुली पवन भैया के दिमाग में ये नहीं गया, क्योंकि जब ये सब बात हो रही थी, पवन भैया इकलौते इंसान थे जिन्होंने मेरा स्टैंड लेके उनको मुंह पे बोला है कि नयन मेरे साथ बैठता है या मेरे बाजू में आके सोता है इसीलिए बिकॉज कहीं ना कहीं नयन सेफ फील करता है मेरे आजू बाजू में। आज भी बोलता हूँ मैं सेफ फील करता हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने मुझे वो फीलिंग दी है, क्या उनके साथ मेरी कोई अनबन नहीं हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जहाँ पे मैं बोलूँ कि पवन भैया एक बहुत गंदे इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है। आप उस चीज़ को इस नज़रिए से ना ही देखो तो बेटर है। तो यही चीज़ें थी। तो मैंने बहुत झगड़े किए फर्स्ट वीक में, तो मुझे कोई बैठने, मेरे साथ कोई बैठता ही नहीं था, सबको लगता था कि इसको निकालो इसको निकालो। तो मेरा पॉइंट ये था, जब 2 लोग सिर्फ धनश्री और पवन भैया सबसे ज़्यादा आके मेरे साथ बात करते थे, अर्जुन नीचे था, ठीक है,
तो आहाना भी मेरे साथ गंदे गंदे, एक बार आहाना ने मेरे पे गंदा रिएक्ट कर दिया, जिसके चक्कर में मैंने उसको उसी दिन नॉमिनेट किया, क्योंकि उसी दिन का नॉमिनेशन था। तो मैंने आई वॉज लाइक क्या फेम लूँ मैं, आप बताओ। आप एक चीज़ बताओ, अगर वहाँ पे पवन भैया भी मेरे से बात नहीं करते, तब जाके अगर मैं जानबूझ के उनके साथ बात करता, तब फेम की बात होती। बट मुझे तो पता ही नहीं था ना बाहर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। मैं वहाँ पे था, पवन भैया मेरे बाजू में बैठते थे, हम लोग हर टाइम बात करते थे, और पवन भैया ने बहुत बार ऐसी बातें बोली है जहाँ पे उन्होंने बोला यहाँ पे अगर किसी पे मैं हक जता सकता हूँ तो वो बस नयन है। तो जब एक इंसान जिनको मैं इज्जत दे रहा हूँ, जो मुझे इतना प्यार दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा कोई गेम का और फेम का, क्योंकि अगर करना होता तो फिर मैं पवन भैया को नहीं बोलता कि पवन भैया आप मेरे लिए इसको वोट करो उसको करो। आपने देखा होगा कि बाकी सब वैसे करते थे, जो भी लोग थे उन्होंने मुझे क्लियर बोला है कि हम 3 लोग नहीं, हमारा चौथा वोट तो पवन भैया से मिलता था। मैंने कभी पवन भैया को ये नहीं समझाया कि आप, मैं जिसको वोट करो आप उसी को वोट करो, वो होता गेम के लिए यूज करना, मैं कभी किसी को भी नहीं किया। पवन जी ने ये भी कहा कि नयानुआ के साथ ना मैं बदनाम होने वाला हूँ भयंकर बाहर। वो तो मस्ती किया है यार, क्योंकि एक रात को मैं लोगों ने मस्ती में नहीं लिया ना, लोगों ने काफी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग भी हुई, तो बाद में शायद क्लैरिटी लोगों को मिली। अच्छा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात क्लियरली कि मुझे नहीं लगता कि पवन भैया ने उस मीनिंग से बोला होगा, क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ उनके दिमाग में ये बात डाली गई बार बार, ये बोल बोल के कि आप और नयन एक बेड शेयर करते हो तो आपके रोमांटिक रील्स कटेंगे और रील्स पे कैसे हुआ ये गाना बजेगा। और ये मैंने सुना और मेरे को इरिटेट इसीलिए हुआ क्योंकि बाकी सारे इतने एडुकेटेड सेलिब्रिटीज़ गए हैं, पवन भैया तो बोल रहे कि मैं देसी इंसान हूं, मुझे चीजें समझ नहीं आती, उनके लिए मैं कुछ खिलाफ क्यों बोलूं जब वो खुद ही बोल रहे कि मुझे ये समझ नहीं आती। बट जिनको समझ आती है वो ही करके हंस रहे। यू आर लाफिंग एट द कॉस्ट ऑफ somebody else being made as a joke। आज आप जब ये बात बोल रहे हो ना, आप पवन भैया को भी नीचा नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नीचा कर रहे हो, क्योंकि आप ये पूरा एंगल, क्या पवन भैया के बारे में ये बात बोली जाती अगर अरबाज के साथ वो बेड शेयर करते? नहीं। क्यों? बिकॉज आई थिंक जो भी प्रेफरेंसेस है। एग्जैक्टली, बट माई पॉइंट इज जस्ट बिकॉज आई एम ऑनेस्ट about my preferences, does that mean that I don't have one thing that every human in this world has, called choice? It is my choice that I look at Pawan Bhaiya as an elder brother. It is his choice that he looks at me like a younger brother. एक बड़े भाई और छोटे भाई का दर्जा, पवन भैया is of my brother's age. मेरा बड़ा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है, वो 43 साल का है, 43, right? So my point is, I used to get suggestions from him कि तुम गेम को अच्छा खेल रहे हो, ये कर रहे हो, बट तुम सबके साथ, मुझे वो अपने लगने लगे, और वो गेम पे मेरा कोई अपना नहीं था। बट अगर उसी गेम में आपको कोई अपना फील कराए तो आपका एफिनिटी उनके तरफ होगा, बट मेरी एफिनिटी उनके तरफ एक भाई के तरीके से थी, उनका भी एफिनिटी भाई के तरीके से था। और इस चीज़ को ना कुछ और बोल के उसको गंदा दिखाना, मुझे लगता है इट्स नॉट गुड फॉर हिम मोर देन मी, बिकॉज उन्होंने जो इज्जत और जो प्यार उस शो में बांटा है ना, सिर्फ मुझे नहीं सबको, वो शायद ही कोई और कर पाया है, क्योंकि उन्होंने किसी को भी ना बेइज्जत किया है ना बकवास की है। अगर उनके साथ किसी की लड़ाई हुई है या अनबन हुआ है तो उन्होंने 1-2 कमेंट्स कर दिए होंगे तो ठीक है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आई वॉन्ट टू से दिस वेरी लाउड एंड क्लियर दैट nobody would have shamed this relationship of brotherhood if it wasn't with me। मेरे साथ अगर शेम ही करना था तो मैंने पहले दिन लोगों को बोला था कि मुझे सिंगल बेड दे दो, क्यों नहीं दिया? तब मैंने ये नहीं बोला था कि सिंगल बेड दे दो, बिकॉज अदरवाइज बाहर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। भाई मुझे पता है, मैं 13 साल की उम्र से मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं अगर लड़कों के बाजू में बैठता था स्कूल में तो वो भी ट्रोलिंग होती थी, मैं ट्रोलिंग तो नहीं, मॉकिंग। अगर लड़कियों के बाजू में बैठता था तो वो भी, मैंने वो दिन देखे जहाँ पे ये सब मुझे अफेक्ट करता है। मुझे आजकल अफेक्ट करना बंद कर दिया है। बट व्हेन यू आर इन अ क्लोज्ड ट्रैप्ड एनवायरनमेंट, यू डोंट नो व्हाट इज बीइंग शोन आउटसाइड, सो यू आर केयरफुल। आई एम केयरफुल, एवरीबडी वॉज केयरफुल। इफ ही कैन से कि बाहर हम बदनाम होने वाले, तो मुझे भी तो दिमाग में आएगा ना कि ऐसा ना दिखाया जाए। तो सिर्फ वही बात है। एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने ऐसे देखा या ट्रोलिंग वोलिंग की, बट भाई क्यों किया? आई स्टिल लुक एट हिम एज एन एल्डर ब्रदर। मैं आज भी बाहर मिलूंगा तो पवन भैया ही बोलूँगा। मैं फिनाले पे भी मैं उनको गले मिल के पवन भैया बोल के ही मिला हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे और धनश्री के साथ सबसे अच्छा उनका रिलेशनशिप रहा है।
फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सीन इनसाइड द हाउस, अभी बाहर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, बट अंदर अगर आप रहते तो सिर्फ मुझे और धनश्री को नहीं, सबको पता था, इंक्लूडिंग अशनीश सर, कि नयन और धनश्री के साथ ही पवन भैया का सबसे अच्छा बॉन्ड है। उनकी मम्मी जब आई, उनके साथ जब जा रहे थे, तो लास्ट जो वर्ड्स थे वो बोला गया कि धनश्री और नयन कुछ बोलना है आपको, बाकी लोगों को क्यों नहीं बोला गया पवन भैया के बारे में अच्छा बोलने के लिए, बताओ। बिल्कुल यार, सही बात है। बाली के साथ भी आपके काफी झगड़े हुए, बहुत बार झगड़े हुए, है ना? उन्होंने तो ये भी कहा कि इसकी आवाज सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार ट्रक के नीचे ना कोई कुत्ता आ गया और वो दब गया है और ऐसे चिल्ला के आवाज कर रहा है। एक और बार बोलो ये मुझे, बाइट में। आई डिडंट नो दिस। हाँ, ये वीडियो बाइट में बोला है। क्या बोला है? कि ये ट्रक के नीचे कोई कुत्ता आ गया और ये जोर से चिल्ला रहा है, इसकी आवाज सुन के ऐसा लगता है। एक्चुअली उनकी मेरी आवाज़ सुन के आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि आपके गाने सुन के वो कुत्ते को कानों से भी खून निकलता है। आपके गानों का लिरिक्स सुना है क्या आप लोग? मेरे को एक चीज़ पूछना है, आज की सोसाइटी में गाली देना एक ट्रेंड बन गया है क्या? रियलिटी शोज में तो ट्रेंड ही है। रियलिटी शोज छोड़ो, कल को हम लोगों को बचपन में पूछा नहीं जाता था व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? सबको ये सवाल पूछा गया है। मैंने तो मम्मी को कल बोला कि अब अगर बच्चों को ये पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे, ये सब देखने के बाद 7-8 साल के बच्चे बोलेंगे आई वांट टू बिकम अ व्लॉगर और अ रैपर हु अब्यूजेस। अगर यही है एक प्रोफेशन तो ग्रेट, व्लॉगर बनने में प्रॉब्लम नहीं है, रैपर बनने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट गाली देना इज अ रॉन्ग थिंग ना। बचपन से हमको तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको क्या सिखाया? गाली देना इज राइट। यार क्या बात कर रहे हो? तो अगर आपके मम्मी पापा ने आपको ये सिखाया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सिखाया, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ कि सबके मम्मी पापा ने या बड़ों ने ये सिखाया होगा कि गाली देनी बुरी बात है। तो आई थिंक दैट हम सबके एल्डर्स तो गलत नहीं हो सकते ना। उनके खुद के मम्मी ने बोला है वो वीडियो में कि इतनी गाली मत दिया करो। आप देखो जाके वो वीडियो, आपको कितने मिनट का वीडियो दिखाया मुझे नहीं पता, हमको पूरा 6 मिनट जो वीडियो कॉल पे उसकी मम्मी थी उन्होंने क्लियर कट बोला है बाली को इतना गाली मत दे बाली। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। सो इफ यू आर बीइंग टोल्ड एंड देन यू आर अब्यूजिंग, आपको आहाना ने ये बोला था कि आपके मम्मी पापा ने आपको क्या अपब्रिंगिंग दिया और आपने पूरा घर सर पे उठा लिया। आपने आदित्य के खानदान के बारे में, आदित्य के मम्मी पापा माँ बहन भाई किसको छोड़ा? मुझे आपने मेरे बारे में आपने किसको छोड़ा? आपने मुझे क्या क्या बुलाया ये जो, और उसके बाद मुझे अगर बोला जाए कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं है तो मैं ये नहीं मानने वाला हूँ। आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का डिक्शनरी वर्जन देख लीजिए, कल को गूगल करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल में बाली का नाम आएगा, आई कैन बेट ऑन दिस। और अगर मुझे बोलना होता ना तो मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में मैं आरुष का भी नाम बोलता, बट मैं बोल रहा हूँ कि आरुष विद बाली इज अ प्रॉब्लम। आरुष सिंगुलरली इज नॉट अ प्रॉब्लम, आरुष इज नॉट अ बैड गाय। वो मस्ती करता है, उसको फुल स्टॉप डालना नहीं आता। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उसको फुल स्टॉप डालना नहीं आता, तो उसका टोनालिटी में जब शिफ्ट होता है तो मुझे इरिटेटिंग लगता था। बट मैंने बाली को कभी ना अपना भाई बनाया और ना मैं बाली को कभी अपना भाई देखता भी हूँ। तो बाली अगर गाली मुझे दे तो उल्टा सुनेगा, बट मैंने नहीं दिया, वो मेरी बड़प्पन है एंड आई एम सॉरी। मैं कुत्ता अगर हूँ, कुत्ता तो कुछ भी गाली नहीं है, उसने तो इससे भी गंदे गंदे, उससे भी गंदी गंदी गालियाँ उसने शो पे बकी है, मुझे नहीं पता कितना दिखाया है, बट ठीक है, इट्स स्टिल बेटर देन बीइंग सस्ता वर्जन ऑफ ढिंचैक पूजा। ओके, लास्ट सवाल, हम सब के फेवरेट अर्जुन भाई इस शो को जीते हैं जी, कुछ कहोगे? ये जस्टिफाइड था पूरी तरीके से? फुल्ली। आप अगर गेम प्ले के हिसाब से देखो, राइज एंड फॉल वाज नेवर अ पॉपुलैरिटी शो। इज अर्जुन पॉपुलर? एब्सोल्युटली। आई हैव हैड दिस फाइट विद एवरीबडी। मैंने आकृति को भी एक्सप्लेन किया है भाई कि अर्जुन 20 साल से लीडिंग एक्टर का रोल कर रहा है। ऑफ कोर्स इज पॉपुलर, शी वाज कंपेयरिंग विद अदर पीपल, आई विल टेल यू लेटर, बट अर्जुन डिजर्व्स टू विन द गेम, नॉट बिकॉज ही इज पॉपुलर बट ऑल्सो बिकॉज ही प्लेड द गेम वेल। उन्होंने बेसमेंट में भी अच्छा खेला, उन्होंने पेंट हाउस में भी अच्छा खेला, स्ट्रैटेजीज अच्छी थी, चैलेंजेस उन्होंने शिद्दत से किया, किसी को कभी नीचा गिरा के एकदम डिमीन डिसरिस्पेक्ट करके नहीं खेला। तो मैं तो डेफिनेटली चाहता था अगर मैं ना जीतूँ तो जो बंदा जेन्युइनली हक से जीतना चाहिए और उतनी ही हक से जीतना चाहिए वो अर्जुन है। तो मैं अगर खुद जीतता जितना खुश होता उतना ही खुश मैं और मेरी फैमिली हुई है जब अर्जुन जीता है। तो मेरी फैमिली को अर्जुन जीता है पता चल गया था परसों रात को। तो जब कल हम लोग देख रहे थे फिनाले, तो हमने बहुत सारा मीठा
और जलेबी फाफड़ा और सब कुछ मंगवाया घर पे. एंड मेरी बहन ने उसका फोटो भी डाला एंड दे वर लाइक कि थैंक गॉड, सो हैप्पी अर्जुन वन. सो आई फील दैट अर्जुन विक्ट्री इज इन दैट. अर्जुन ने मुझे कल वीडियो कॉल किया था, मस्ती कर रहा था मेरे मम्मी के साथ कि चलो चलो आंटी मिल के पीटते हैं इसको. तो वो पिटाई पड़नी वाली है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट अर्जुन. Thank you so much, brother Nayan, you for so talking much, to us. It Shivam. was lovely talking to you. Lovely talking to you, lovely talking to you. Lastly, any message to the fans, to the viewers? अब अगली बार जब जा रहा हूँ कोई शो पे अगर गया तो प्लीज उसमें मुझे वोट जरूर करना. अगला बिग बॉस है. पता नहीं. बिग बॉस बिग बॉस डिफिकल्ट शो यार भाई. 42 दिन करके पता चल चुका है कि 105 दिन, वो 105 दिन ना बहुत दूर दिखता है. हमको जब 30 मतलब 30th डे आ गया था ना, 30th डे भी नहीं, 32nd 33rd डे, तो हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे थे कि अच्छा सिंगल डिजिट नंबर आ गया है. 9 दिन 8 दिन, फिर भी 2 दिन एक्स्ट्रा हम लोग बैठे थे उधर. तो आई वाज लाइक ओ भगवान घर जाने दो. आई बिकेम आलिया भट्ट फ्रॉम राजी, मुझे घर जाना है. सो मुझे नहीं लगता बिग बॉस एट दिस पॉइंट, मुझे नहीं पता, बट देखते हैं. Thank you so much, brother. All the best.